नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। सबसे पहले अब कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट हम आपको बता देते हैं कि कहां किस तरह की स्थिति है। अब तक देश भर में 392 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है, तो 170 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। 207 जिलों के हॉटस्पॉट बनने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। देश के 170 जिले कोरोना की वजह से हॉटस्पॉट में अभी तब्दील हो चुके हैं और 207 जिलों के हॉटस्पॉट बनने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। थर्ड स्टेज पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन की समीक्षा होगी और उसके बाद कुछ जिलों में छूट दी जा सकती है। खेती, पशुपालन, बागवानी को छूट मिलेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मनरेगा के तहत काम शुरू हो जाएगा 20 अप्रैल के बाद। अभी तो आपको घरों में रहना है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क बेहद आवश्यक है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सार्वजनिक जो जगह है, जो स्थान है, वहां पर थूकना मना है। अगर आप थूकेंगे तो जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश में 920 पॉजिटिव केस है और छत्तीसगढ़ में 33। अब तक देश भर में 392 लोगों की इसकी वजह से जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 170 जिलों को हॉटस्पॉट के तौर पर उनकी पहचान हो चुकी है। यहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं, इनकी सूची सभी राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अलावा 207 ऐसे भी जिले हैं जहां संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इन जिलों पर नजर लगातार बनी हुई है। मंत्रालय और डॉक्टरों की टीम पूरा फोकस कर रही है। जिलों की संक्रमण के हिसाब से ग्रेडिंग की गई है। जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं, उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। दूसरा, जहां संक्रमण के मामले हैं लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं है, ऐसे जिलों को नॉन हॉटस्पॉट की सूची में रखा है। जिन जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। जहां 15 मामले या उससे ज्यादा है, उसे अब क्लस्टर माना जा रहा है और ऐसी जगहों को कंटेनमेंट जोन में रखा जा रहा है और उन्हें उस तरह से अब व्यवस्थाएं दी जा रही है। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। यहां रहने वाले सभी लोगों की अब जांच होगी। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे मामलों पर स्वास्थ्य विभाग खुद नजर रखने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन और होशंगाबाद कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट में हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा भी हॉटस्पॉट है। वहीं क्लस्टर्स वाले हॉटस्पॉट जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें मुरैना शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ का रायपुर भी इसमें शामिल किया गया है। नॉन हॉटस्पॉट सूची में मध्य प्रदेश से बड़वानी, विदिशा, जबलपुर, खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, मंदसौर, रतलाम, सतना, श्योपुर ये शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव का नाम इसमें शामिल किया गया है। बात जबलपुर की कर लेते हैं। कोरोना अपडेट आखिर जबलपुर का क्या है। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। सराफा बाजार में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहां का ये निवासी बताया जा रहा है। 2 दिन पहले पॉजिटिव पाए गए हैं। 71 वर्षीय मरीज के बेटे का अब ये बताया जा रहा है मित्र रहा है। इस तरह की कोई बात सामने आ रही है। जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है। 6 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की आखिर स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में आज 152 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 920 पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश के 26 जिलों में अब तक एक भी कोरोना के मामला सामने नहीं आया है। वहीं आज इंदौर में 117, खरगोन में 14 मामले सामने आए हैं।
अलीराजपुर में भी एक जन शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि अलीराजपुर में कोरोना का यह पहला मामला है। खरगोन में 14 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है। इनमें 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। 2 लोग कोरोना की जंग को जीत इंदौर से स्वस्थ होकर लौट भी चुके हैं। पूरे विश्व में फैल रहे कोरोना महामारी के बीच छत्तीसगढ़ के अब कुछ इलाकों से अच्छी खबरें निकलकर भी सामने आ रही है और एम्स से कोरोना वायरस से पीड़ित 4 मरीज पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज हुए चारों मरीज कोरोना के हॉटस्पॉट बने कोरबा के कटघोरा के रहने वाले हैं। कोरबा के ही 3 मरीज मंगलवार को डिस्चार्ज हुए थे, जबकि 2 नए मरीज मिले थे। प्रदेश में अभी फिलहाल कोरोना के 33 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 17 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 33 मामलों में से 25 मामले कटघोरा के ही हैं। एहतियात के तौर पर कटघोरा सहित आसपास के जिलों को सील कर दिया गया है और संदिग्धों की जांच की जा रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 पर सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संदेश दिया है। अपने संदेश में सीएम भूपेश बघेल ने पहले चरण के लॉकडाउन के पालन के लिए राज्य के सभी नागरिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बड़ी संकट से हम सबको मिलकर लड़ना है। राज्य सरकार जनता तक सभी व्यवस्था पहुंचाने में प्रतिबद्ध है और 21 अप्रैल को हम कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेंगे। कोरोना प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में आपने जो संयम, आत्मविश्वास और जागरूकता दिखाई है, उन सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ में यह लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। 21 अप्रैल को हम कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करेंगे और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा, उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट प्रदान की जाएगी। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ, उससे पूरे देश में दहशत है। वजह है कोरोना महामारी, जिसे मात देने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन इस जंग में जीत के लिए सबसे जरूरी है फिलहाल घर लौटने की जिद को छोड़ देना। बांद्रा में हुई घटना को न दोहराना, यही सबसे बड़ी बात है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना को मात देने के लिए एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ऐलान के ठीक बाद मंगलवार को ही देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ। जिस सोशल डिस्टेंसिंग को सफल बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई के बांद्रा में उसका गला घोट दिया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन के सामने सड़क पर उतर आए और घर पहुंचाने की जिद करने लगे। ये पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी देश ने परेशान मजदूरों की ऐसी भीड़ देखी थी। फर्क थी तो बस जगह की। पहली तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार की।
दोनों जगह मजदूर परेशान थे, दोनों ही जगह सड़क पर उतरे लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए यह वक्त ठीक नहीं। ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? लॉकडाउन टूटेगा तो कैसे जीतेगा देश? यही हाल रहा तो फिर जीत जाएगा कोरोना। इसमें कोई शक नहीं कि विकट परेशानी है। काम ठप पड़ने की वजह से मजदूरों का हाल बेहाल है, भूख बेचैन कर रही है, परिजनों की चिंताएं खाई जा रही है, परदेश काटने को दौड़ रहा है। बावजूद इसके मजबूरी को समझिए। अगर ट्रेन चली तो कोरोना दौड़ पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश हो जाएगा, लॉकडाउन टूट जाएगा, महामारी फैल जाएगी। जरा सोचिए, देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं। ट्रेन की एक बोगी में कम से कम 72 लोग होंगे, यानी एक बार में सैकड़ों लोग सफर करेंगे। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हुआ तो फिर सैकड़ों लोग शिकार बनेंगे। संक्रमितों के घर वाले भी इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरह ये बीमारी गांव-गांव तक पहुंचेगी और कोरोना करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। यकीन मानिए, तब महाविनाश आएगा और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए देश हित में जहां हैं वहीं बने रहिए। अगर मजबूर हैं तो मदद मांगिए, लेकिन हर हाल में इस जानलेवा कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रखे और लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर निकुंज देसाई, जिन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम किया। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह मनोहर है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि क्या शरीर पर कोई घाव हो तो कोरोना वायरस उस घाव के जरिए भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है? हेलो, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो जाए तो उसके द्वारा कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है? ऐसी कोई स्टडी में पब्लिश नहीं हुआ है कि घाव के द्वारा भी कोरोना फैलता है, लेकिन ऐसे कोई भी घाव हो तो एज ए जनरल प्रिकॉशन उसको डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से प्रॉपरली क्लीन करके उसका ड्रेसिंग कर दीजिए, तो ऐसे ही घाव की वजह से कोई भी चीज फैल नहीं सकती। मेरा नाम निधि है, मैं 17 साल की हूँ और मैं दिल्ली की हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस पानी में भी जीवित रहता है? मैं पल्लवी पांडे जालौन से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोरोना वायरस पानी में जीवित रह सकता है? मेरा नाम पूजा शर्मा है, बरेली उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पानी में भी कोरोना वायरस जीवित रह सकता है? मैं तारीफ सिंह ग्राम शेखपुरी डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 73 वर्ष है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस क्या पानी में जीवित रह सकता है? मैं संदीप, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना वायरस पानी में जीवित रह सकता है? मैं राजकुमारी गुप्ता, 65 वर्ष, जयपुर से। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना वायरस पानी में जीवित रह सकता है? नमस्कार, मैं हूँ राइमा अग्रवाल, नोएडा से। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या कोरोना वायरस पानी में जीवित रह सकता है? कोरोना वायरस पानी में जीवित रह सकता है कि नहीं, ऐसा भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कोई साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए जनरली हम पानी भी पीते हैं तो उबला हुआ गर्म पानी पीना चाहिए। जब भी हम पानी और साबुन से कंटिन्यू 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। तो ये जनरल प्रिकॉशन रहना चाहिए। ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि पानी में कोरोना जीवित रहता है या उससे फैलता है।
और चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 10 टी। केंद्र सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट की लिस्ट जारी की। देश में 170 जिले हॉटस्पॉट, मध्य प्रदेश में 5 जिले। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का पता चलना ही मरीज के हित में है ताकि उनका इलाज हो सके। मध्य प्रदेश में आज 152 नए केस सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 920 हो गई। इंदौर में 117 नए कोरोना मरीज मिले गए। दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट में सभी पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में क्वारंटाइन सेंटर से 5 मरीज भाग गए। 5 को राजेंद्र नगर के एक होटल में क्वारंटीन किया गया था। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने भागने की कोशिश की। आपको बता दें कि अरविंदो अस्पताल से भागते हुए रैपिड रिस्पांस टीम ने इन्हें पकड़ा। इंदौर में एक और थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वे रिपोर्ट आने से पहले तक का थाने में ड्यूटी कर रहे थे। इंदौर में लापरवाही बरतने पर निगम कमिश्नर ने 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी। इंदौर में लॉकडाउन नियम तोड़ने पर परदेशीपुरा इलाके में कई लोगों से उठक बैठक लगवाई गई। खरगोन में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 हो चुकी है। खरगोन के महामंडलेश्वर में अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल हुई बड़वानी जिला अस्पताल की नर्स के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर हड़कंप मच गया। अलीराजपुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जांच रिपोर्ट में जन शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रतलाम में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। आगरमालवा के नलखेड़ा में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मंदसौर में 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सीधी के संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड पर सब्जी बाजार लगाई गई थी। इस दौरान यहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर जनता को संबोधित किया और लॉकडाउन 1 को लेकर जनता का धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 से 17 मरीज रिकवर हो चुके हैं। रायपुर एम्स से कोरोना पीड़ित 4 मरीजों की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। रायपुर में 2 पहिया गाड़ी पर 1 से ज्यादा सवारी प्रतिबंधित कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।